हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने अभी तक डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो एक एक्टिविटी थी। उस टॉपिक तक हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को राइट हैंड थंब रूल से। एक्टिविटी है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ कंडक्टर है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट और राइट हैंड रूल दोनों को मिक्स कर दिया। बाकी ये बुक में अलग अलग थे। या एक जगह यहाँ पर जनरेटर का जो आता है वर्किंग, वहाँ पर था एक जो राइट रूल है। राइट हैंड पाम रूल पढ़ेंगे। राइट हैंड पाम रूल यहाँ पर भी, यहाँ पर लेफ्ट पाम रूल है, यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल है। नहीं, यहाँ पर रूल नंबर 1 है, यहाँ पर रूल नंबर 2 है। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे और बाकी के 2-3 टॉपिक हैं उसे भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, स्किप नहीं करना है। क्लियर? तो चलो डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। पहला, राइट हैंड थंब रूल क्या है, जिसे हम वहाँ उसमें एक स्क्रू रूल है और पाम रूल है। राइट हैंड थंब रूल यानी ये मतलब ये जो राइट हैंड थंब रूल है, यहाँ पर ये जनरेट करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये है एक पेन, मान लो ये कंडक्टर है, यहाँ पर एक करंट ऊपर जा रहा, ये करंट ऊपर ऐसे जा रहा, तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ थंब वी कैन इमेजिन द मैग्नेटिक फील्ड वेयर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कंडक्टर। जब हम करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से करंट मान लो ऊपर जा रहा, तो हम ये थंब को आगे लाएंगे, ये करंट का होगा डायरेक्शन। उसके बाद हम जब ऐसे कर्व करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरफ से दिखेगा, इस तरफ, है ना। तो यहाँ पर जो थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल जो है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पर thumb helps to recognize direction of recognize the direction of current, direction of current, direction of current। करंट को हम डायरेक्शन ऑफ करंट को हम कैसे शो करेंगे, यानी जिस तरफ करंट हो रहा फ्लो, हम थंब को उसी डायरेक्शन में शो करेंगे तो ये रिकॉग्नाइज करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे होगा। क्लियर? तो इसीलिए ये हेल्प टू रिकॉग्नाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरा क्या है कि फिंगर्स हेल्प्स टू इमेजिन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, imagine magnetic field around conductor, around conductor। क्लियर? यानी देखो ये मान लो एक कंडक्टर है, यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा, तो हम जिस तरह ऐसे करंट फ्लो हो रहा तो हम इस उंगली को ऐसे मूव करेंगे, यानी तो इस उंगली को हम ऐसे मूव करेंगे इस तरफ से। क्लियर? तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा डायरेक्शन शो करेगा, यानी अगर करंट फ्लो हो रहा तो ये इस तरफ मूव करेगा, यानी ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। अगर ये इधर हो रहा फ्लो तो ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा। देखो मान लो ये है कंडक्टर, करंट ऊपर फ्लो हो रहा आई, तो यहाँ पर जब होगा तो इस डायरेक्शन में मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव होगा। तो एज यू ऑल नो दैट नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट मैग्नेटिक फील्ड मूव होगा जब करंट ऊपर होगा। अब रुको, ये जो कंडक्टर है जब वो स्ट्रेट होगा, ऐसे होगा, वर्टिकली होगा, अगर हॉरिजॉन्टली हुआ तो ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ मूव हो सकता है, और अगर ये वर्टिकली है तो ये वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट मूव हो सकता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में मान लो ये कंडक्टर है
और इसका करंट नीचे फ्लो हो रहा, जब नीचे फ्लो हो रहा तो इसका ऐसे मूव होगा, इस तरफ मूव होगा, ईस्ट टू वेस्ट करके देख लो भाई, ईस्ट टू वेस्ट मूव होगा। कैसे? मान लो करंट नीचे है तो इस तरफ से मूव हो रहा है ना, ये इस तरफ से ऐसे, तो ये ऐसे मूव होगा, यहाँ पर जाके ऐसे मूव होगा, यहाँ पर ये थंब नीचे है तो ये ऐसे मूव होगा, तो ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होगा। केस थर्ड में जब कंडक्टर यहाँ ऐसे होगा हॉरिजॉन्टली में, तब मान लो ये करंट इधर फ्लो हो रहा, जब करंट ऐसे फ्लो होगा ऐसे, तो ये जनरेट होगा नॉर्थ टू साउथ में मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ से साउथ में। और फोर्थ कंडीशन में अगर करंट कहाँ से है, जब लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा और जब राइट टू लेफ्ट आ रहा होगा ये आई करंट, तब ये ऐसे होगा, यानी ये मान खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखो ये है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा तो ये ऐसे मूव होगा, मार्कर से इधर निकल रहा करंट, ऐसे ऊपर से जा रहा, क्लियर। जब इधर फ्लो हो रहा तो ये ऊपर से ऐसे जा रहा है, यानी ये नॉर्थ टू साउथ आ रहा, जब ये लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा करंट, ये साउथ टू नॉर्थ जा रहा है जब करंट इधर आ रहा, तो ये वर्टिकल ये डिफरेंस हो जाएगा इसमें, ये साउथ ये नॉर्थ। तो ये 4 केस हैं, रिमेंबर आपको याद रखना होगा। पहला है कि जब करंट इज फॉलोइंग फ्रॉम डाउन टू अप इन वर्टिकली पोजीशन ऑफ कंडक्टर, तब जो करंट होगा इट विल मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर करंट वर्टिकली है, कंडक्टर वर्टिकली एंड इट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, द करंट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, इलेक्ट्रिक मतलब करंट पास हो रहा है ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रिक जो ईस्ट है मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट से वेस्ट में मूव होगा। इफ कंडक्टर, थर्ड केस में हम है मान लेते हैं कि जब कंडक्टर वर्टिकल में है, तब अगर करंट राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा, राइट साइड में मूव हो रहा, देन द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। और फोर्थ कंडीशन में अगर लेफ्ट में करंट है तब वो साउथ से नॉर्थ में मूव होगा, दैट्स इट। थंब हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कंडक्टर, ये और ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ये मैग्नेटिक फील्ड, बस। फिंगर्स हेल्प्स टू इमेजिन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर। फिंगर जो होता है वो इमेजिन का मदद करता है टू इमेजिन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। और ये सारे केसेस हो चुके हैं, होप यू गेट क्लियर इट। अब स्क्रिप्ट रूल पर चलते हैं, पाम रूल पर चलते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हो या ना हो, यू हैव टू इमेजिन इट। ये स्क्रीव है, जब हम किसी कील को जब हम ऐसे टाइट करते हैं तो वो कील उस तरफ जाती है। तो स्क्रीव रूल में यहाँ पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड का है, वेट एंड वॉच। देखो स्क्रीव रूल है कि व्हेन we use screwdriver for tightening anything, तब वहां पर जब हम वहां पर टाइट कर रहे होते हैं तो ये जो थंब होता है, हाँ माना कि थंब ऐसे होता है जब, हाँ तो मान लो ये एक पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, जब इसे हम टाइट करेंगे तो यहाँ पर थंब जो होगा वो करंट का डायरेक्शन शो होगा, और जब इस तरफ मूव हो रहा तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये नॉर्थ टू साउथ मूव हो रहा तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो मानो ये यहाँ पर एक कील है, ये कील अजीब सी कील है, हाँ तो ये ऐसे हमने स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया। मान लो हम इस डायरेक्शन में इसे टाइट करते हैं, और करंट हमारा आई लग रहा है, क्लियर। इस डायरेक्शन में हम इसे टाइट करते हैं, इसे घुमाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम इसे टाइट करेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस तरफ से हम उसे टाइट करेंगे। उल्टे केस में अगर हम देखें, करंट मान लो इधर है और हम इसे खोल रहे हैं,
बोल रहे हैं ना, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये जिस डायरेक्शन में जो स्क्रू ड्राइवर ओपन हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी होगा, और इसमें कुछ नहीं है। यानी दिसो क्या दिसो, हाँ रुको, हाँ ये करंट, हम इसमें भी करंट शो करता है और मैग्नेटिक फील्ड को उंगलियां शो करती हैं। क्लियर। अब पाम रूल क्या है, पाम रूल ये नंबर 1 है, पाम रूल 1 है, पाम रूल। देखो ये पाम रूल, पाम रूल ये नहीं है, जब हम किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा उसके रिस्पेक्ट में जब हम पाम को ऐसा रखेंगे तो ये जो थंब है वो करंट शो करेगा। यानी मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इसमें यहाँ फ्लो हो रहा, तो हम करंट के रिस्पेक्ट में थंब को रखेंगे, थंब करंट को शो करेगा। मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा तो ये करंट शो करेगा हमारा थंब, तो हम करंट को उसी रिस्पेक्ट में रख, थंब को हाँ उसी रिस्पेक्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शन को शो करेंगी, जैसे हमने पहले इस रूल में पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल में, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर व्हेन वी प्लेस palm with respect to, VRT लिख रहे हैं, with respect to current flowing in conductor when we place palm with respect to current flowing in conductor in a direction, in a particular direction, तब वहां पर हमें डायरेक्शन, तो थंब हमें शो करेगा करंट, थंब करंट शो करेगा, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, बताया था, डायरेक्शन। तो बस स्क्रू रूल में है, जब हम स्क्रू ड्राइवर को किसी चीज को टाइट कर रहे होते हैं तो वहां पर जिस डायरेक्शन में हम अपनी उंगलियों को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। और पाम रूल में है कि जो हम किसी कंडक्टर के करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहेंगे तो उस करंट के रिस्पेक्ट में, यानी उस कंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है करंट, उसके रिस्पेक्ट में थंब को उसी डायरेक्शन में रखेंगे और मूव करेंगे अपने फिंगर को विद शोज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, उसका डायरेक्शन। एक्टिविटी देखेंगे अब, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये एक्टिविटी है, एक टॉपिक है, इसमें से एक बात जानने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में। इस एक्टिविटी में हमें सिर्फ एक चीज जाननी है कि जब हम करंट को फ्लो करेंगे किसी सर्कुलर लूप में, तब सर्कुलर लूप मतलब एक कार्डबोर्ड में हमें वायर लगाना है और वायर के दोनों एंड को एक बैटरी से कनेक्ट करना है, और जब बैटरी से करंट फ्लो करेंगे तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा, बस हमें ये देखना है। क्लियर। मानो ये है एक कार्डबोर्ड है, ये मतलब एक जिसे हम कहते हैं गत्ता, है ना, तो वो कार्डबोर्ड है एक, रुको 3D शेप बनेगा, मजाक, ऐसे मान, ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पर एक होल, 2 होल हैं ऐसे, और यहाँ पर ये सर्कुलर लूप कॉइल यानी वायर है एक, ऐसे लगा हुआ है, स्माइल बन गया, ऐसे लगा हुआ है। क्लियर। अच्छा ऐसे पूरा शो कर, ऐसे डॉट डॉट में शो कर देते हैं। तो ये तो जोन, ये जो दोनों एंड है, ये एंड एक बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब एक सर्किट बैटरी से कनेक्ट है ना। और जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि जब हम करंट को फ्लो करेंगे तब कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखेंगी, ऐसे एक स्ट्रेट भी दिखेगी, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे दिखेगा हमें मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इस ऑब्जर्वेशन में मिलता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड
आर डेंस नियर द सर्कुलर लूप पॉइंट, आर डेंस नियर पॉइंट। क्लियर। दूसरा मिलता है कि स्ट्रेट लाइन में भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड will appear magnetic field will appear in a straight line in a straight line between the points of circular loop हम कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड विल अपीयर इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द पॉइंट्स। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिला, स्ट्रेट लाइन में बीच में है, डेंस है और सर्कुलर। हाँ बस ये 2 पॉइंट होने चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड डेंस होगा नियर द पॉइंट जो दोनों पॉइंट है यहाँ पर डेंस होंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड विल अपीयर इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द बोथ पॉइंट्स। ये एक एक्टिविटी है, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बस हमें एक जानने के लिए जरूरी है। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड का ये डायग्राम है। सोलेनॉइड जो होता है, यहाँ पर आपको सिलेंड्रिकल शेप है, ये दिख रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप ये सिलेंड्रिकल शेप है। यहाँ पर ये वायर है, बैटरी से कनेक्टेड है। क्लियर। अब यहाँ पर सोलेनॉइड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ cylindrical shape it is a type of cylindrical shape with circular turns of wire connected to battery बैटरी से कनेक्ट होता है, कनेक्टेड टू बैटरी। और हाँ, ये दिस मे बी इन वुड, मे बी बाई वुड, कार्डबोर्ड क्या कि ये कार्डबोर्ड के और वुड के दोनों की सहायता से ये बन सकता है, ऐसे कैन रिमेम्बर इट। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ये बताई थी कि जब जो ये मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ से साउथ में डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर। विच इज डेंस इन बोथ पोल। लेकिन ये अंदर से हमें साउथ टू नॉर्थ मिलेगा। जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो साउथ टू नॉर्थ होंगी, ऐसे जब होंगी ये साउथ से, सॉरी ये बाहर का नहीं है अंदर का है। क्लियर कि ये साउथ से नॉर्थ में हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर मूव होंगी, हमें ये दिख रहा है। और जब हमें नॉर्थ का मूव होता हुआ दिखता है तो हम इसका कुछ सिंबल ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे एन, ऐसे करके, ऐसे साउथ। क्लियर। अब जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा हम उस डायरेक्शन में ऐसे शो कर देते हैं बस। तो क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है जो जिसमें सर्कुलर टर्न है वायर के कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये वुड और कार्डबोर्ड का हो सकता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स हमने बताया था ऐसे मूव होते हैं। जब हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जब बैटरी से करंट फ्लो करेंगे तो इट में भी क्या पता करंट ऐसे हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे हो सकती है। करंट मान लो कंडक्टर ऐसे है, करंट नीचे हो जाए यानी ये ऐसे हो जाए तो ये इस तरफ मूव हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद हेल्प ऑफ करंट, चेंज ड्यू टू करंट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे मूव होगी जब करंट के रिस्पेक्ट में, अगर मतलब मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट में ऐसे करंट मूव होता है तो इसमें भी ऐसे मूव होगा, लेकिन रिस्पेक्ट में
ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट भी हम कह सकते हैं। जब हम करंट को अटैच करेंगे, करंट अटैच करेंगे तो जब फ्लो होगा तो ये एक प्रकार से मैग्नेट का वर्क करेगा। यहाँ पर इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा सकते हैं। दैट्स इट। क्लियर? होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने बाकी के टॉपिक्स हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। डायग्राम है, उसकी हेल्प से हम इस चीज को जानेंगे। ये एक रॉड है जिसमें हम हेल्प करेंगे किसी चीज को टांगने में। ये एक रॉड है, स्टैंड है मान लो, और यहाँ पर ये ऐसे रॉड है, पतली सी बना देते, मतलब ये ऐसे करके ये ऐसे एक है ना। यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर ये की है, और ये जब वापस जाके ऐसे कनेक्ट होगा उसमें मैग्नेट ऐसे रख देते हैं सर्कुलर में, सॉरी ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल, ये रॉड है। अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी है एक, क्या करना है। हम जब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी बैटरी से, किसी भी चीज से इलेक्ट्रिक जब हम करंट प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ पर जो मैग्नेटिक ये जो रॉड है, इट विल गेट डिफ्लेक्ट टू टूवर्ड्स द मैग्नेट, यानी ये ऐसे, तो ये जो है वो ऐसे थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ये मैग्नेट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे। पर ये है पूरा, यहाँ पे जब हम करंट को इसमें फ्लो करेंगे, यहाँ पर सर्किट से ऐसे करंट, जब ये रेजिस्टेंस के ऐसे फ्लो करेंगे, मतलब बैटरी ये है रेजिस्टेंस, जब हम करंट फ्लो करेंगे, जब ये कंडक्टर में करंट पहुंचेगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस साइड की ओर, यानी ये मैग्नेट की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द मैग्नेट, और ये हमारा शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट की पावर ड्यू टू फ्लोइंग, नहीं सॉरी, ये फोर्स शो करेगा व्हेन वी फ्लो करंट इन कंडक्टर। तो ये हमें इसी एक्टिविटी को दिखा रहा है। क्या करेंगे कि प्लेस अ रॉड which should be connected with battery and place a magnet which will show our experiment। ये लिखना नहीं है, आई एम टेलिंग। तो जब एक्सपेरिमेंट शो करेगा, अब व्हेन वी फ्लो अ करंट in conductor, then it will attract towards magnet। कैसे होगा अटैक? देखो, हमने शुरू में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो इस रॉड में हमने जब करंट फ्लो कर दिया तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। क्लियर? यानी इसमें एक मैग्नेट की पावर आ गई हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड जब हम करंट फ्लो करेंगे तो ये इसकी फील्ड और इसकी फील्ड एक साथ अट्रैक्ट होगी, तो एक साथ में आएगी। जब करंट फ्लो होगा, ऐसे इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होंगे, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगी, तो इस वजह से इसमें ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये हमें शो करता है करंट कैरिंग कंडक्टर का फोर्स। क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा। कुल मिला के हमने एक बैटरी कनेक्ट की, बैटरीज में एक रॉड कनेक्ट किया, उसके आस पास में मैग्नेट रखा,
जब हम करंट फ्लो करेंगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कंडक्टर उसके पास आ जाएगा। तो ये शो करता है हमारा कंडक्टर जो जिसमें फ्लो हो रहा है करंट, उसका एक फोर्स। तो ये टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक एक्सपेरिमेंट था। हम रॉड को प्लेस करेंगे, फिर शुड बी कनेक्टेड विद द बैटरी एंड प्लेस अ मैग्नेट विच विल शो आर एक्सपेरिमेंट। हम मैग्नेट को जब तक वहां पर पुट नहीं करेंगे ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। और ये हमें शो करेगा कि जब करंट फ्लो होगा तब ये मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा उसका फोर्स दिखने लगेगा। अब चलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट और राइट हैंड रूल। पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे। देखो ये है लेफ्ट हमारा। तो फिजिक्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसे है कि ये ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। ये एक मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का लॉ है कि रूल है, लॉ नहीं रूल है। ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये फोर्स को शो करेगा, फोर फिंगर शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडल फिंगर शो करेगा हमारा करंट, सॉरी हाँ करंट को शो करेगा। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। क्लियर? देखो ये ऐसे और ये ऐसे होगा, मतलब ये ऐसे होगा तो बाहर तो निकलेगा नहीं, ऐसे बोर्ड में नहीं निकल रहा तो इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ये शो करेगा हमारा, ये मान लो थंब है, ये फोर्स शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, करंट शो करेगा। क्लियर? ये तीनों चीज़ें हमें ये दो तीनों हमें अलग अलग डायरेक्शन शो करेंगी। बट हमें कैसे पता कि यहीं पर डायरेक्शन में मूव हो रहा? हमें मतलब ऐसे हमने कर दिया, मतलब ये हमने शो कर दिया। अब कंडक्टर तो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, हम उसे ऐसे दिखा रहेंगे हमें पता चल जाएगा कैसे। इसका मतलब कि हमें ऐसे नहीं शो करना होता। जब कंडक्टर दिया हो किसी एक रिस्पेक्ट में हम उसे शो करेंगे। मान लो ये फोर्स ऊपर है कंडक्टर में, तब हम अगर फोर्स को ऐसे दिखाएंगे तो ये सब अपने आप पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अगर सिर्फ हम करंट को शो कर देंगे इस रूल से, तब हमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स अपने आप पता चल जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इन दोनों को पता करेंगे। यानी इन तीनों में से जो एक चीज़ दी होंगी हम दोनों को फाइंड कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड दी है तो फोर्स पता चल जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे दी हुई है ना, तो मतलब ये ऐसे ऐसे है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये फोर्स सॉरी करंट बाहर आ रहा और ये फोर्स उस साइड लगेगा। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड, करंट और ये फोर्स मान लो ऊपर है, तो फोर्स ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा और ये ऐसे निकलेगा हमारा। और इसमें जब इस तरफ मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ मूव होगा, करंट बाहर की साइड है और फोर्स उस साइड लगेगा हमारा। कुल मिलाकर फोर्स मतलब कि ये करंट बाहर निकलेगा, हाँ, और फोर्स उस साइड, मैग्नेटिक फील्ड नीचे हमारा इस साइड लग ही रहा है। क्लियर? होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में ये फ्लेमिंग्स अभी स्टेटमेंट लिखवा देंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहां पर ये राइट ये हमारा ये मूवमेंट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस करंट को शो करेगा। हम एक चीज को पता लगाएंगे तो दोनों चीज में हमें तीनों, एक चीज इसमें पता लगाएंगे 2 मिल जाएगा, इसमें एक चीज पता लगाएंगे तो 2 मिल जाएगा। यहाँ पर ये भी ऐसे होगा 90 है 90। क्लियर? ये मूवमेंट शो करेगा, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करेगा क्योंकि चैप्टर ही है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये नहीं शो होगा तो, और वैसे भी शो होगा क्योंकि इसमें वही चीज है।
इंड्यूस करंट है कि इंड्यूस करंट क्या है? इंड्यूस करंट हमारा थोड़ा राइट हैंड रोल में प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि ये चीज़ जो मूवमेंट है ये क्यों शो हो रहा उस जगह पर फोर्स की मूवमेंट, इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर के पहले का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक मोटर में आपको नॉलेज हो जाए पहले से। तो इलेक्ट्रिक मोटर में मूवमेंट होता है, जनरेटर में मूवमेंट होता है, तो वही शो होता है इसमें। तो इस वजह से ये मूवमेंट राइट हैंड रोल जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर इन सब सारी चीज़ों में लगता है, इसलिए फ्रेमिंग्स राइट रूल है। अब राइट हैंड पाम रूल शो करते हैं रोल नंबर 2। अभी इसमें स्टेटमेंट्स लिखवा दें। अभी तो यहाँ पर क्या है, फ्रेमिंग्स राइट हैंड रूल, सॉरी लेफ्ट, इन दिस रूल thumb will show force on in conductor, force in conductor, forefinger show magnetic field, और middle finger will show current, मिडल फिंगर करंट को शो करेगा। क्लियर? यहाँ पर भी उसी तरह इन दिस रूल थंब विल शो, थंब शो होगा हमारा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड शो ही करेगा। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, लिख देते हैं। और लास्ट वाला इंड्यूस्ड करंट, मिडल फिंगर हमारा होगा इंड्यूस्ड, आई लिख देते हैं, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? कर्व टाइप में होगा, दिख रहा हमें कि ये इस तरह से, सॉरी। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं राइट हैंड पाम रूल। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। राइट हैंड पाम रूल, यहाँ पर सिर्फ राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल में सिर्फ एक चीज ऐड हो जाती है कि देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट तो शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो बीच का गैप है ये हमारा ऐसे या ऐसे ऊपर नीचे कैसे जो फोर्स लगेगा बाहर की साइड या अंदर की साइड वो शो करेगा। कैसे? देखो मान लो ये बीच का पोर्शन, ये उंगलियां हैं, पाँव बन गया, मान लो ये उंगली है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, यहाँ पर ये ऊपर या नीचे कैसे होगा ये फोर्स शो करेगा, और ये आई करंट शो करेगा। क्लियर? अब ये हम कंडक्टर की हेल्प से पता लगाएंगे, ऐसे थोड़ी हम बता देंगे कि हाँ वो कंडक्टर है वहाँ पर ऐसे ही करंट फ्लो हो रहा, तो हम ऐसे करंट का हमें जब हम डायरेक्शन पता करेंगे तभी तो ये पता होगा करंट की, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करेंगे तभी तो ये पता होगा। तो हमें जब सारी चीज़ें पता होंगी तभी ये सारी चीज़ें पता होंगी। क्लियर? यहाँ पर लिख देते हैं कि थंब will show direction of current शो करेगा, और यहाँ पर फिंगर्स will show मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर ये जो पाम होगा, हथेली जहां पर है, पाम विल शो फोर्स ऑफ कंडक्टर। ये है हमारा दूसरा पार्ट। क्लियर? पहला पार्ट में ये था, दूसरे में ये है, यहाँ पर ये डिफरेंस है। ये जो शो होगा ये काम आएगा हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के आसपास, क्योंकि जब वहां पर ये ऐसे आर्मेचर कॉइल दी होगी तो यहाँ उस डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स बाहर लगेगा या अंदर पे। जैसे हम
मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर मूव हो रही ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसा दिखाएंगे, करंट ऊपर दिखाएंगे, तो ये फोर्स हमारा बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे, जब हमारी चीजें दी होंगी तभी हम यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम देख कर बता दे तो वी कांट। इलेक्ट्रिक मोटर, अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेटर को इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट को, इन सब चीज़ों को एक साथ डिस्कस करेंगे तब हमें क्लियर होगा, क्योंकि अगर आज इलेक्ट्रिक मोटर कर दिया तो शायद जनरेटर में प्रॉब्लम हो। तो इन सब चीज़ों को अगली वीडियो में साथ हैं, और न्यूमेरिकल की वीडियो भी आपको मिलेगी, सेपरेट वीडियो हम न्यूमेरिकल करवाते हैं 10 या 15 आसपास, तो एनफ है हम लोगों के लिए, क्योंकि उस न्यूमेरिकल से हमें नॉलेज हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वी कैन डू इट। तो इस वजह से हम 10-15 न्यूमेरिकल बहुत है, क्लियर, ताकि आपको नॉलेज हो जाए किस तरह से आए। तो यहाँ पर अब अगली वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर को, जनरेटर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, फिर जनरेटर को, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी डीसी करंट को और डोमेस्टिक सर्किट को, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल की वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।